दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास में। कल मैंने इसका फर्स्ट क्लास बताया था। मैंने बताया था समय और दूरी कुछ नहीं है, बिल्कुल यूं हवा में उड़ा देंगे। कैसे? मैंने कल बेसिक बताया था कुछ, और एक क्वेश्चन भी लगाया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने बताया था लो लेवल से लेके बैंक लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, चाहे किसी भी टॉपिक के हो, किसी भी चैप्टर के हो। ठीक है, तो आज हम क्या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसके आज से हम क्या क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। आज टाइप वन मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन, अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन जो जीडी वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन जब लो लेवल से करना स्टार्ट करेंगे या ये जब करना सीख जाएंगे तो हाई लेवल के अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी कैसे करेंगे, इनको ज्यादा बहुत लोग होते हैं इनको लगाने लगते हैं, लगाने कुछ जरूरत ही नहीं होता, ये सब चुटकियों में उड़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलो देखो कैसे लगाएंगे। देखो इधर क्या लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, वह 3 बार दाहिने मुड़ता है और 1 बार बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? केवल दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, केवल दिशा की बात की गई है। तो इसमें क्या कहा गया, किधर जा रहा है, पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है? उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर किधर? ऊपर होता है। ठीक है, मान लिया उत्तर की ओर जा रहा है। वह कितनी बार? 3 बार दाहिने मुड़ता है। 3 बार मतलब दाहिने मतलब राइट, 3 बार राइट मुड़ा और 1 बार का बाएं मुड़ता है, 1 बार लेफ्ट मुड़ता है। जब 1 बार लेफ्ट मुड़ता है, अब वह किस दिशा में पहुंचा है? तो मैंने क्या बताया था, जितने लेफ्ट हो उतने ही राइट हो, जितने लेफ्ट हो राइट बराबर करके दोनों को क्या करते हैं, काट देते हैं। शेष बची दूरी हम चल लेते हैं, बस हो जाता है हमारा आंसर। ये मैंने कल बेसिक में बताया था। ठीक है, बेसिक जो पढ़ा है वो इसको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जो भाई हमारे बेसिक वाला इससे पहले वाला जस्ट क्लास नहीं किए हैं, वो जाके तुरंत इससे पहले वाला क्लास किए। उसमें बेसिक बहुत अच्छे से समझाया गया है कि लेफ्ट राइट क्या होता है, दायां बायां कैसे घूमना है। ठीक है, और क्लॉकवाइज कैसे घूमना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना कैसे, जिसको बायां दायां कंफ्यूज रहता है वो दायां कहे तब किधर घूमना है, बायां कहे तब किधर घूमना है। इस तरीके सारी चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, उसमें और दिशाएं भी मैंने चारों बता दी है। पूरब दिशा किधर होती है, पश्चिम किधर होती है, उत्तर दक्षिण चारों बता दी है। और शेष जो बची 4 अल्टरनेट दिशाएं वो भी मैंने बताई थी, लेकिन वो आगे जब इसके क्वेश्चन कराएंगे वो आगे भी बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं। तो 1 लेफ्ट 3 राइट, इसमें देखो 3 राइट है, इसमें 1 राइट भी छिपा होगा ना। 3 राइट कैसे होंगे, 1 राइट फिर 1 राइट फिर 1 राइट, मतलब 3 बार क्या घूमना है, राइट घूमना है। 1 बार घूमे फिर 1 बार घूमे फिर 1 बार घूमे। अच्छा, इसको देखो पहले तो हम बेसिक बता दें कैसे लोग लगाते हैं, लेकिन वैसे हमको लगाना नहीं चाहिए। इसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा, उत्तर तरफ गया। ठीक है, किधर? 3 बार राइट घूमता है। 3 बार राइट घूमेगा, किधर घूमेगा? उधर राइट घूमेगा, मतलब क्लॉकवाइज राइट घूमना, मतलब क्लॉकवाइज 1 बार राइट फिर 2 बार राइट फिर 3 बार राइट। 3 बार राइट घूमा, फिर कहा है 1 बार लेफ्ट घूमा, फिर 1 बार लेफ्ट घूमेगा। अब किस दिशा में आ रहा है? किधर? उत्तर तरफ था इसका मुंह, अब डायरेक्ट इसके उल्टा किधर है? उत्तर तरफ था, अब किधर है? दक्षिण तरफ है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दक्षिण आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? दक्षिण आ गया। ठीक है, लेकिन इस तरीके से घुमाने में 1-2 बार दिया है तो आप घुमा ले रहे, कहीं 20 बार दिया होता, 25 बार दिया होता, 50 बार दिया होता, 100 बार दिया होता, 1000 बार दिया होता, मिलियन बार दिया होता, तब कैसे आप घुमाते? तब घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो उसी को हल करने के लिए देखो ट्रिक बनाइए। क्या? 1 लेफ्ट है, बाकी कितने? 3 राइट है। 3 राइट से 3 राइट 1 लेफ्ट, तो 1 लेफ्ट से इसका 1 लेफ्ट कट जाएगा, बचेगा 1 लेफ्ट से 1 राइट कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 राइट बचेगा। यहाँ पे क्या? 2 राइट बचेगा, मतलब यहाँ 3 राइट है ना, इसमें 1 राइट भी होगा तो 1 राइट ये कट गया, 1 लेफ्ट से बचा क्या? 2। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा में खड़ा है, ये दिशाएं थे, इधर खड़ा है यहाँ पे, 1 बार कोई व्यक्ति दाएं घूम जाए, ठीक है, और 1 बार फिर बाएं घूम जाए तो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो 1 बार व्यक्ति लेफ्ट घूमेगा फिर 1 बार राइट घूमेगा तो वही डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 लेफ्ट से 1 राइट काट देते हैं। तो हम क्या किए, 1 लेफ्ट से 1 राइट काट दिए, बचे क्या? 2 राइट। जो 2 शेष राइट बचे हैं उनको जो पूछ रहा था बस इसके वहां से घुमा देना है। ठीक है, कहां था व्यक्ति? उत्तर दिशा में था। उत्तर दिशा में 2 बार राइट घूमो चाहे 2 बार लेफ्ट घूमो, हमेशा कहां? उसकी अपोजिट दिशा जाती है। मैंने कल बताया था ना बेसिक की क्लास में, 2 बार चाहे राइट घूम जाओ चाहे 2 बार लेफ्ट घूम जाओ, अगर कोई डायरेक्शन में कोई व्यक्ति खड़ा है, पूरब में खड़ा है तो कहां चला जाएगा? पश्चिम में चला जाएगा। उत्तर में खड़ा है तो कहां चला जाएगा? दक्षिण में। क्यों? क्योंकि 2 बार लेफ्ट घूमेगा, कहां? 2 बार राइट घूमना है ना, 2 बार राइट घूमेगा, 1 बार 2 बार, डायरेक्ट इसकी अपोजिट दिशा आ गई। ठीक है, चाहे 2 बार लेफ्ट घुमा दो चाहे 2 बार राइट घुमा दो, डायरेक्शन वही रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, वह 3 बार दाहिने मुड़ता है, 1 बार बाएं मुड़ता है, तब वह किस दिशा में जा रहा है? ठीक, 3 बार दाएं मुड़ा दिए, 1 बार बाएं मुड़ा दिए, 1 बाएं से 1 बाएं कट गया, बचा का 2 दाएं बचा। ठीक है, तो 2 बार दाएं घुमा दिए, चाहे घुमा के देख लो, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर 2 बार दाएं घूमे या 2 बार बाएं घूमे, सेम उसकी अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है। तो इसकी उत्तर की अपोजिट डायरेक्शन कौन हो गई? दक्षिण। तो हमारा आंसर क्या आ गया?
दक्षिण आ गया, समझे। चुटकियों में लगाने के, ये चुटकियों में लगाना होता है, ये इतना पढ़ना भी नहीं, जितना हमने आपको लिखा दिया इतना भी नहीं लिखना है, खाली आपको देखिए, इसमें देख के आंसर होना चाहिए आपका, देख के आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे, इसमें क्या कहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, वह 3 बार दाहिने मुड़ता है, दिमाग में होना चाहिए 3 बार दाहिने, ठीक है। एक बार बाएं मुड़ता है, तब वह मुड़ता है, वह किस दिशा में, तो एक बार बाएं से एक बार दाहिने कट गया, तो बचा कितना, 2 दाएं बचा, 2 बार क्या, 2 बार दाहिने मुड़े चाहे 2 बार बाएं मुड़ता है, हमने पहले रूल बता दिया था। तो हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन आती है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन कहाँ, उत्तर दिशा में जा रहा था, तो अब किधर होगा, दक्षिण में आ गया, फिर आंसर हमारा दक्षिण होगा, वहां क्लिक करके आ जाएंगे, बस हमारा 1 नंबर पक्का, समझे। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, बस जो लगाना नहीं आता वो कैसे लगाते हैं, वो ऐसे लगा लेते हैं, उनको घुमाते रहते, घुमाने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो गलत हो सकता है। बस ज्यादा इतना नॉर्मल क्वेश्चन कर दो, चाहे 1 बार घुमाना पड़े लास्ट में, 2 बार और 3 बार, इससे ज्यादा घुमाना नहीं पड़ेगा। इतना क्वेश्चन काट के ले आओ कि 1 2 3 तक आ जाए, चाहे 3 राइट आए चाहे 3 लेफ्ट आए, चाहे कुछ भी आए, 1 राइट आए 1 लेफ्ट आए, या 1 लेफ्ट आए 1 राइट आए, ठीक है। बस 3 तक आएगा, बाकी 3 ही बार आपको घुमाना होगा। बाकी आपको चाहे 50 बार दाएं दिया हो, 100 बार दाएं दिया हो, 20 बार बाएं दिया हो, कितना भी दिया हो, काट पीट के सिर्फ हमको 3 के अंदर लाना है। इतना रह जाए कि 3 बार घुमाने को हो तो हम घुमा लें आसानी से, इससे ज्यादा हमको नहीं घुमाना है, ठीक है। उससे ज्यादा है तो काट पीट के हमको लाना है, ठीक है। खाली डायरेक्शन पूछी जाए तब, ठीक है। पूछी का डायरेक्शन पूछी गई किस दिशा में है, तो अब किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी लाते हैं, इसकी स्लाइड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। देखो अब इसको भी कैसे हल करेंगे, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा बदल गया है, डाटा थोड़ा चेंज कर दिया गया। ऐसे हम कितने भी क्वेश्चन हो सारी क्वेश्चन लगा सकते हैं। कैसे, देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, उत्तर ही में सबको भेज देते हैं, चाहे जिधर आप चाहे तो किधर भी भेजिए, जिधर आप जान पहचान आपकी ज्यादा हो, जिधर आप जान पहचानने वाला ज्यादा रहते हैं उस दिशा में भेजिए। हमको पता है आप लोग किस दिशा में भेजेंगे, ठीक है, सबको पता होगा किस दिशा में ज्यादा आप जाते होंगे, ठीक है। क्या लिखा, एक व्यक्ति किस उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह 25 बार दाहिने मुड़ता है, कितनी बार, 25 बार, 30 बार बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह 4 बार पुनः दाहिने मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। मैं तो लिख के आपको आंसर बता रहा हूं, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खाली आपका देख के आंसर होना चाहिए, ये आंसर आपको देख के आने चाहिए, ठीक है। क्या दिया था, 25 बार दाहिने, दाएं 25 है और दाएं कितना है, 4 और दाएं कितना हो गया, 29 और 30 बार बाएं, और 30 से 29 घटा कितना, 1 बचा, 1 बाएं बचा, 1 बाएं घूम जाएंगे, उत्तर से कहा जाएगा, उत्तर से एंटी क्लॉकवाइज। जिसको दायां बायां कंफ्यूज हो वो एंटी क्लॉकवाइज, जब बायां कहे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, जब दायां कहे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन हमारी पश्चिम आ जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे हल करना चाहिए आपको, देखो चाहे लिख के मैं एक बार दिखा देता हूं। 25 बार क्या है, 25 बार दाहिने मतलब राइट है, 25 बार राइट घुमा है, और 30 बार किधर घुमा है, 30 बार बाएं घुमा है, लेफ्ट घुमा है। उसके बाद पुनः 4 बार कहां घुमा है, पुनः 4 बार कहां घुमा है, राइट घुमा है। अब देखें राइट आपस में जोड़ लो, 25 और 4 29 आ गया, ये कितने हैं 30, 29 राइट हैं, 30 लेफ्ट हैं, 30 लेफ्ट से 29 राइट घट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 लेफ्ट बचेगा, 1 लेफ्ट। तो हमको घुमाना क्या रह जाएगा, 1 लेफ्ट। किधर जा रहा था, उत्तर की ओर जा रहा था, उत्तर की ओर जाएगा तो एक बार लेफ्ट घुमाएंगे, किस डायरेक्शन में आपका आ गया, पश्चिम की ओर आ गया, ठीक है, पश्चिम दिशा में आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं उनको डायरेक्शन नहीं पता है, दिशा नहीं पता है कौन कौन होती है, तो एक बार फिर से देख लो, ये कौन सी दिशा है, पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब को बोलते हैं ईस्ट, इसको पश्चिम को बोलते हैं वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये 4 दिशाएं हमारी, और कल मैंने बहुत आसानी से रटाया भी था, इनको याद कराया था, ठीक है, याद करने का तरीका बताया था, अच्छे से याद करा दिया था सबको। जो कल का भाई हमारा क्लास किया होगा उसको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें लेफ्ट राइट और दायां बायां और डायरेक्शन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब याद होगा, ठीक है। ये आसानी से हो गया, खाली इसमें क्या करना, अब बहुत लोग जो नहीं पढ़े होंगे, हमारा क्लास नहीं देखे होंगे, वो क्या करेंगे, 25 बार पहले राइट घुमाएंगे, फिर 30 बार लेफ्ट घुमाएंगे, घुमाते घुमाते कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक पक्का होना है। इतनी बार घुमाओगे लेफ्ट राइट, इतनी बार लेफ्ट राइट करोगे ना, तो पक्का है कहीं ना कहीं मिस्टेक होना है, ठीक है। लेकिन हमको इतनी बार घुमाना नहीं, खाली क्या करना है, काट के हमको आंसर ले आना है। एक बार लेफ्ट घुमाना है, एक बार लेफ्ट घुमा दिए तो कौन सा डायरेक्शन आया, हमारा पश्चिम आ गया, ठीक है। बार बार घुमाते रहेंगे, घुमाते पहले दूसरे घर में पहुंच जाए, ठीक है। तो दूसरे घर में नहीं पहुंचना है, क्या हमें आंसर करना है, खाली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ गया, ठीक है। एक बार घुमा दिए तो कहां, एक बार लेफ्ट लास्ट में घुमाना है तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, पश्चिम आ गई, ठीक है। इसी में एडिट करते हैं, कोई भी डाटा कोई ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए इसमें दिखाते हैं आपको, कोई भी डाटा ले लीजिए। यहां पे क्या था, 25 बार बाएं था, फिर 25 बार बाएं की जगह क्या कर देते हैं, कुछ कर दें, कितना कर दें आप बताइए, तो आप तो बताएंगे नहीं, तो हमको लिखना होगा इसमें 50 बार कर दें।
50 बार दाहिने मुड़ा, यहाँ क्या कर दें, यहाँ क्या कर दें 20 बार कर दें, 20 बार दाहिने, यहाँ क्या कर दें, यहाँ क्या कर दें यहाँ क्या कर दें, यहाँ फिर कह दें 10 कर दें, 10 बार पुनः दाहिने मुड़ता है। अब बाकी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। आप लोग करिए, पहले आप लोग क्या करिए, इसको रोक लीजिए, इसको हल करिए, हल करके बताइए, देखिए सेम आंसर आ रहा है। चलिए अब मैं कराता हूं, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये भी सेम वही नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है 50 बार किधर मुड़ता है, 50 बार दाहिने मुड़ता है, 50 बार राइट लिख लिए, ठीक है। 20 बार कहाँ मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, 20 बार लेफ्ट लिख लिया। उसके बाद क्या है 10 बार पुनः दाहिने मुड़ता है, 10 बार पुनः राइट मुड़ता है। अब वह किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। 20 बार लेफ्ट है, 20 बार लेफ्ट है और कितनी 60 बार राइट है, साइड से 20 घटेगा, कितना बचेगा 40 बचेगा। 40 बार क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। 40 बार राइट। अब कहेंगे सर अब यहाँ तो आके आप फंस गए, यहाँ तो फंस गए, लेकिन फंसे नहीं, फंसते कौन है, जिनको आता नहीं होगा। देखो हम आपको बताते हैं, क्या मैंने शुरुआत में से पहले वाला क्लास कराया था, उसमें बताया था कि अब तो एक ही डायरेक्शन में 40 बार घुमाना है। अब कैसे घुमाएंगे सर, अब तो आप गड़बड़ हो गया, कैसे का घुमाएंगे, क्या होगा, कुछ सोचने की जरूर नहीं है, ठीक है। आइए यहाँ देखिए, मैंने क्या बताया था, कितनी डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन होती हैं। कोई व्यक्ति अगर उत्तर दिशा में खड़ा है और 4 बार अगर दाएं घूम जाए, 4 बार दाएं घुमा दो, चाहे 4 बार बाएं घुमा दो। चलिए हम कहाँ दाएं घुमाते हैं, 4 बार दाएं, 1 2 3 4, 4 बार दाएं घुमाया किसी, वही डायरेक्शन में आ गया। 8 बार दाएं घुमाए, 4 बार घूम गया था, 5 6 7 8 बार दाएं घुमा, फिर वही डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। मतलब 4 के मल्टीपल में जितनी बार घुमाएंगे हम, 4 के मल्टीपल में, ध्यान से सुनना, 4 के मल्टीपल में जितनी बार घुमाएंगे हमेशा सेम डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 बार हमको राइट घुमाना है, इसमें 4 से भाग कर दें, जो शेष बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो जितना 4 के मल्टीपल में आ जाए, कोई भी संख्या हो, ठीक है, 4 के मल्टीपल में आ जाए तो क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे तो मतलब 4 से भाग करेंगे तो 4 से बार बार घुमाएंगे तो वही डायरेक्शन आ रही, 8 बार घुमाएंगे तभी वही डायरेक्शन आए, 12 बार घुमाएंगे तभी वही आ जाएगा, 16 बार घुमाएंगे वही आ जाएगा, 20 बार घुमाएंगे वही आ जाएगा, 24 बार घुमाएंगे वही आ जाएगा, 28 बार घुमाएंगे वही आ जाएगा। मतलब 4 के मल्टीपल में जितनी बार घुमाते रहेंगे हमेशा वही डायरेक्शन आएगी, ठीक है। चल कहाँ रहा था, उत्तर दिशा में चल रहा था, और ये 4 से इसको काट के 40 बार राइट घुमाना है हमको, 40 बार राइट घुमाएंगे, बार बार घुमाते रहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 4 से इसका भाग कर लें, क्यों, क्योंकि 4 बार घुमाने के बाद वही डायरेक्शन बार बार हमको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग कर देते हैं, जो आंसर आएगा उतनी बार खाली घुमा देंगे हम। अब कुछ नहीं आया, 0 आ गया, तब वही डायरेक्शन होगी फिर, क्योंकि 4 बार का जो हमको मान लिया राइट घुमाना है, ठीक है। यहाँ उत्तर की ओर खड़ा है, ठीक, 4 बार राइट घुमाएंगे, 1 1 2 3 4, यहीं फिर आ गया, तो मतलब उत्तर के उत्तर में रहा, तो 0, कोई डायरेक्शन नहीं घूमी, ठीक है। तो इसको 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दो 10, कोई शेष बचा, कुछ शेष बचा, 4 एकम 4, 4 दो 40, मतलब पूरा कट रहा है, कोई शेष बच रहा नहीं। तो मतलब हम कहाँ 40 बार अगर घुमाएंगे तो हम वही डायरेक्शन में पहुंचेंगे, कोई शेष नहीं बच रहा है, पूरा 10 बार जा रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, किधर से चला था, उत्तर से चला था, तो कहाँ आएगा हमारा आंसर भी आ जाएगा, उत्तर दिशा, ठीक है। तो हम सेम वही डायरेक्शन में पहुंचेंगे जहां से चल रहे थे। मतलब 40 हमारा क्या बचा था, 40 राइट बचा था, ठीक, 40 बार हमें राइट घुमाना था, ठीक है। 40 बार राइट घुमाएंगे, 4 से भाग कर दें इसका, 4 से भाग करेंगे, पूरा कट जाएगा, 10 बार में पूरा चला जाएगा, कोई शेष बचेगा, तो कौन सी डायरेक्शन है, आंसर क्या आएगा हमारा, शेष क्या आएगी, 0, शेष क्या आएगी 0। अब जो जिसको काटना भी नहीं आता, गुणा भाग करना नहीं आता, वो कक्षा 1 2 की किताब ले ले, उससे सीख ले, फिर आए, ठीक है, फिर हमारा क्लास करेगा, ठीक। तो आंसर क्या है, 0। तब 0 आया मतलब उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। एक व्यक्ति किधर चला था, उत्तर की ओर, अब जा किधर रहा है, अब भी कहां जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, 0। ये 10 ना समझना, ये तो 10 तो आया है भागफल, लेकिन हमको शेष से मतलब है, क्योंकि 4 से काटते रहेंगे, जितना शेष बचेगा उतने ही बार घुमाना होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब इसी में थोड़ा और एडिट करते हैं, अब शेष वाला बचाते हैं, चलिए ठीक है, देखते हैं। ये हमारा आंसर वही आ गया, उत्तर। अब हम 50 की जगह पे कुछ और कर दें, 50 की जगह इनकी डाटा फिर से चेंज कर दें, सबका दाएं की जगह बाएं कर दें, ये बाएं कर देते हैं, ठीक है, बाएं यहां पे क्या लिख दें, 1000 लिख दें, 1000 लिख दें। 1000 बार दाहिने मुड़ता है, और वह कितना लिख दें, 800 बार। 800 बार कहाँ मुड़ता है, 800 बार बाएं मुड़ता है। इसके आगे क्या लिख दें, 35 लिख दें, कुछ लिख दें, अल्टाजीब संख्या लिखें ताकि वो थोड़ा काटने पीटने में दिक्कत हो, ठीक है। क्या लिख देते हैं, 35 लिख देते हैं,
35 बार कहाँ पुनः बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब वह किस डायरेक्शन में पहुंचेगा। अब इसको भी आप हल कर सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, खाली हमको शेष से मतलब रख होना चाहिए, शेष जितना आए बस वही हम घूमने लेंगे, ठीक है। तो कितनी 1000 बार, 1000 बार कहाँ घुमा है दाहिने, 1000 बार दाहिने मतलब राइट घुमा है। फिर 800 बार कहाँ घुमा है, 800 बार बाएं घुमा है, 800 बार बाएं घुमा मतलब लेफ्ट। उसके बाद 35 बार कहाँ घुमा है बाएं, 35 बार बाएं घुमा है, फिर लेफ्ट घुमा है। तो अब घटा के देखेंगे कितना आएगा। अब घटा के देखते हैं कितना। अच्छा कोई जो बेसिक से लगाए तो क्या ये सवाल लगा पाएगा, 1000 बार कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, 1000 बार दाहिने घूमेगा का को घुमा पाओगे, घुमाते रहोगे उसी में पूरा 2 घंटा चला जाएगा आपका एग्जाम का। वो भी कोई उम्मीद नहीं है कि आंसर आपका सही आए या गलत आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 800 बार घटाएंगे कितना 200 बार बचेगा, 200 में से 35 घटा देंगे, या 800 पहले पूरा घटा दो, ठीक है। कितना बचा 200, 200 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे 7 6 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 165 आ जाएगा, ठीक। 165 क्या आएगा, राइट आएगा। तो हमको क्या करना है, 165 बार कितना किधर घुमाना है, राइट घुमाना है। अब हमको ये तो पता नहीं 165 बार भी नहीं घुमा सकते सर, क्यों, क्योंकि 165 बार जो राइट घुमाओगे तब भी आपसे गलत होना ही होना है। हमने क्या बताया 3 तक, या तो 3 के अंदर हमको लाना है आंसर, 3 के अंदर लाना है, 3 बार लेफ्ट या 2 बार लेफ्ट या 1 बार लेफ्ट। यहाँ दिया गया है 165 बार राइट दिया गया है, तो हम इसको काट पीट के इतना शॉर्ट कर दें कि 3 तक शेष बचेगा, क्यों 4 से भाग करेंगे तो 3 तक ही शेष बचेगा ना, और जो 4 आ जाएगा तो फिर से कट जाएगा, 3 तक ही शेष बचेगा। तो 3 के अंदर हमको लाना है, ठीक है, इतना कंफर्म होना चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से लगते हैं। क्या करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 बार बार घूमेंगे, 4 बार जैसे कोई दिशा में है 4 बार घूमेंगे तो पुनः वही दिशा आएगी, ठीक है। तो हम वही दिशा में ना आके क्या 4 से सीधे भाग कर लेते हैं 165 को, देखते हैं कितना आएगा। 4 3 बचा चक्कू 16, ठीक है, बचा कितना 5, 4 1 कम 4, शेष कितना बचा 1, शेष कितना बचा 1। तो हम शेष कितना बचेगा यहाँ पे 1 बार क्या घुमाना है, राइट घुमाना है। चाहे जो ऐसे नहीं कर पाए तो कैसे कर ले, ऐसे 165 क्या करे, 4 इधर बाहर लिखे भाग कर दे, 4 चक्कू 16, 16 से पूरा कट गया, कितना बचा 5, 4 1 कम 4, कितना शेष बचा 1 क्या बचा शेष। तो हमको 1 बार कहाँ घुमाना है, राइट, 1 बार राइट रह गया, ठीक है। तो हम 1 बार राइट घुमा देंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम किधर चल रहे थे, उत्तर दिशा में चल रहे थे, 1 बार राइट घुमाएंगे तो किधर आएगी, पूरब दिशा आ जाएगी। राइट मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। मैंने कहा था राइट कहीं कह दिया जाए तो क्लॉकवाइज, क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती रहती है सेम ऐसे ऐसे टिक 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 घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो इसी तरीके से हमको घुमाना है राइट, ठीक है। तो कहाँ जा रहे थे, उत्तर दिशा में जा रहे थे। तो 1 बार क्या करेंगे, राइट घूम देंगे तो कौन सी दिशा आ जाएगी, पूरब। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पूरब आ जाएगा। हमारा आंसर कहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख दें पूरब। पूरब को क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूरब से उदय होता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है, सूर्य कहाँ उदय होता है भारत के सबसे पहले किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। क्यों, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूरब में है, ठीक है। अब पूछा जाए, चलो रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो रीजनिंग ही पढ़ाते हैं, जीएस में ना जाते हैं। चलो इसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा क्या चेंज करें, पूरा क्वेश्चन। चलिए 1 2 क्वेश्चन इसके और कर देते हैं, ये एक टाइप खत्म हो जाएगा, एक दिन में एक ही टाइप पढ़ाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ही लाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, चलो ये रहा को आपकी स्क्रीन पे, ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इसको क्या करें, चेंज कर दें, यहाँ लगा लें, चलो लगा लेते हैं। अब आ गया तो इसको क्या करते हैं, लगा लेते हैं। क्या लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, वह 4 बार दाहिने मुड़ता है, अब वह किस दिशा में जाएगा, उत्तर में जाएगा। लो हल हो गया क्वेश्चन, कुछ था इसमें नहीं था, बड़ा सरल था। इनको लगाने की जरूरत थी, कहाँ है, उत्तर दिशा में जा रहा है, 4 बार दाहिने मुड़ेगा, 4 बार दाहिने मतलब 0, कोई नहीं मुड़ रहा है, ऐसा समझ लो। जैसे 4 दिशा है, उत्तर की ओर जा रहा है, 4 बार दाहिने मुड़ेगा, 1 बार यहाँ जाएगा, 1 बार यहाँ, फिर 2 बार 3 बार 4 बार दाहिने मुड़ा तो कहाँ, वही डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, फिर उत्तरे में जाएगा। ये तो हम समझो उसी में, उसके जो पहले वाला बता रहे तो उसी के अंदर ये समाहित था, ठीक है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन लगाते हैं, ये गलत स्लाइड लग गई थी, चलिए दूसरी स्लाइड लगाते हैं। दूसरी स्लाइड ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। वह 1 बार दाहिने मुड़ता है, दाहिने वह 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर वह 2 बार दाहिने मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है।
अब वह किस दिशा में जा रहा है इसको हमें निकाल के बताना है। अब ये भी बिल्कुल आसान तरीके के सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, बीच की दिशा दे दी गई है, क्या उत्तर पूर्व दिशा दी गई है, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है ये हमको ज्ञात करना है। ऐसे देखिए गाना भी बना दिए गए, क्या, जाओ तुम जाहे जहां याद करोगे वहां, ठीक है, गाँव में। लेकिन हमारा इसका क्या रिमिक्स बना दिए गए हैं, गाँव में रिमिक्स बना दिए गए हैं। किसको डिनोट करके, आशिकों को डिनोट करके रिमिक्स इसका बना दिया गया। क्या बना है, जाओ तुम चाहे जिनने पिटोगे उनने, समझे, जहां जाओगे वहां पिटोगे, जहां जाओगे जहां आशिकी करोगे वहां पीटे जाओगे, ठीक है। इसका रिमिक्स बना दिया। अब इसको कैसे हल करेंगे, पहले इसको हल करने से पहले हम क्या 8 डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। कहां जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा, तो उत्तर पूर्व लिख लेते हैं पहले। कहां जा रहा है, ये दिशा मान लिया कौन सी, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में। पहले इसको हल कर लेते हैं, बाद में डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मार पीट लेते हैं, बाद में पूछेंगे कि क्या हुआ था, क्या काम था, ठीक है। इसे क्या करते हैं, पहले हल कर लेते हैं, बाद में देखते हैं उसको, डायरेक्शन वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हल कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, कहां जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। वह एक बार दाहिने मुड़ता है, एक बार किधर मुड़ता है, राइट मुड़ता है, ठीक है, एक बार राइट मुड़ता है। उसके बाद कहां गया, हाँ, एक बार दाहिने मुड़ता है, वह 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार कहां मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, फिर वह 2 बार दाहिने मुड़ता है, फिर वह 2 बार दाहिने मुड़ता है, वह 2 बार दाहिने मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब उसको बताना है किस दिशा में जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, 2 लेफ्ट से 2 राइट कट गया, बचा हमारा कौन सा, एक राइट बचा। कहां जा रहा था, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, एक बार हमको राइट घुमाना है। अब देखेंगे राइट घुमाएंगे तो किधर जाएगा। अब हमको ये भी पता होना चाहिए सर उत्तर पूर्व दिशा होती क्या है। जो भाई लोग हमारे नहीं पढ़े, नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या फिर से हम बताए दे रहे हैं, एक बार जान लें, क्योंकि अब मार पीट चुके हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि मैटर क्या था, काहे लिए हम मारे थे। यही होता ना अपने यूपी में कहीं लड़ाई हो रही, पहले पकड़ के पीट लिए, बाद में पता चला कि काहे के लिए लड़ रहे थे, काहे मारे, ठीक है। यही काम हम यहाँ किए हैं, क्या पहले हल कर लिया, उसके बाद देखते हैं कि काहे हल किए थे, हमको क्या बताना था, ठीक है। चलो आते हैं, ये कितनी डायरेक्शन थी, 4 डायरेक्शन थी। ये कौन सी थी, पूरब, ये पश्चिम, लिख देते हैं पूरा, पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। मैंने क्या बताया था, 4 तो ये मेन दिशाएं हो गई। नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नीचे का हल्का हल्का दिख रहा है, चलो इतना समझ जाओगे। थोड़ा ऊपर करके इसको लिख देते हैं, ये यहाँ कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण, ठीक है। 4 ये कौन सी मेन डायरेक्शन हो गए। अल्टरनेट 4 दिशाओं की बात करते हैं तो इनके बीच की दिशाएं क्या हो जाएंगी, इनके बीच में कितने का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। ये तो आप जानते ही है ना, ये तो आप जानते हैं। पूरा कोण कितना हो जाएगा, 360 है। जो 4 भागों में बांटेंगे तो 90 हिस्सा पड़ेगा सबका, तो 90 हो गया। अब इसका क्या करते हैं, इस कोण की कोण अर्धक रेखा खींचते हैं। यहाँ से अर्धक रेखा खींचेंगे तो ये अर्धक रेखा क्या कर रही है, एक तो इन दिशाओं को 2 भागों में बांट रही है और इन कोणों को भी 2 भागों में बांट रही है। अब ये कोण कितना हो गया, 45 अंश का, 45 अंश का ये हो गया, 45 अंश का ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या, कोणों को भी 2 भागों में बांट दिया, एक ये 45 अंश का कोण हो गया, एक ये, पहले पूरा कितना था, 90 का था, अब ये 45 के हो गए, ठीक है। जिसको कोण ना समझ में आ रहा कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, जाने दो, ठीक है। खाली हमको क्या दिशाओं से मतलब है, ठीक है। और दिशाओं को भी क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा। अब 2 दिशा, एक पूरी यह दिशा थी, अब क्या 2 दिशा हो गई, एक ये। अच्छा, इसके बीच में जो दिशा आई, ये वाली दिशा, इसको क्या कहेंगे, किसके बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में है। उत्तर और पूरब के बीच में है तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा। ऐसे यही सब काम करेंगे। पता है क्या करेंगे, ये भी कोण अर्धक रेखा यहाँ भी खींच देते हैं, यहाँ भी कोण अर्धक रेखा खींच देते हैं, यहाँ भी कोण अर्धक खींच देते हैं। तो कितनी दिशाएं हो गई, 4 से अब दूनी हो गई, कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इस दिशा को क्या करेंगे, ये भी कोणों को 2 भाग में बांट रही है और दिशाओं को भी 2 भाग में बांट रही है। अब क्या करेंगे, ये कौन सी दिशा हो गई, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम। ये किसके, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये दक्षिण और पूरब के बीच में है तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक। नीचे का उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं तो सुनाई तो दे ही रहा होगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। अब कहें सर गलत लिखे हैं, हम लिखे सही है लेकिन नीचे पड़ जाता है तो झुकना पड़ता है, क्योंकि हमारी लंबाई थोड़ा ज़्यादा है तो क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, तब लिखना पड़ता है, तब सही लिखता है, ठीक है। अब 8 अल्टरनेट 8 दिशाओं का ज्ञान हो गया हमको। कितनी दिशा हो गई, 4 दूनी 8 हो गई, ठीक है। अब उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण और पूर्व
पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। ये 8 दिशाएं हमारी कंफर्म हो गई। अब हम ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि किस दिशा की दूरी कहां से कहां तक होगी। जैसे उत्तर दिशा है तो कहां से कहां उत्तर दिशा होगी, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी एकदम से आप खा जाएंगे ना तो आपका पच नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी उत्तर दिशा है तो हमको ये भी पता चलना चाहिए कि सर उत्तर दिशा कहाँ से कहाँ तक होगी, इसका इधर विस्तार कितना होगा, इधर विस्तार कितना होगा। उत्तर पूर्व यहाँ दिशा है तो उत्तर पूर्व दिशा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होगा। ऐसा तो नहीं यहाँ से यहाँ मान ले या यहाँ से मान ले, कहाँ मान ले, तो इसका विस्तार कहाँ होगा। अभी हमको ये पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये भी आएगा आगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, ठीक। दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स करते जाइए, ठीक है। यहाँ कौन सी दिशा पूछ रहा था, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मतलब उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ठीक है। तो हमको एक बार कहाँ घुमाना है, राइट। एक बार राइट घुमाएंगे तो नीचे जाएगा ना, क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ जाएगा, पूरब और दक्षिण के बीच में, तो दक्षिण पूर्व आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, दक्षिण पूर्व में जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, दक्षिण पूर्व, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, अब बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि 8 दिशाएं हमने बता दी। अब आपको बस थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्योंकि ये अल्टरनेट दिशाएं हैं, इनमें इतनी जल्दी आसानी से आपके दिमाग में नहीं भरेंगी, ठीक है। लेकिन आपको भरना है। किससे भरना है, इसे ध्यान रखो। कोई भी दिशा दी हो तो उसकी मेन दिशा सोच लो। जैसे यहाँ दी थी उत्तर पूर्व दिशा दी थी, तो हम क्या करते हैं, उत्तर पूर्व दिशा दी है तो उत्तर और पूर्व के बीच सोच लेते हैं। क्यों, क्योंकि उत्तर और पूर्व दिशा कहाँ होगी, उत्तर और पूर्व के बीच में, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा पूछी जाए तो समझ लो कि दक्षिण और पूर्व के बीच में होगी, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व दिशा होगी, ठीक है। दक्षिण पश्चिम पूछी जाए तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगी, ठीक है। तो दक्षिण हमको पता है कहाँ है, नीचे है। पश्चिम कहाँ, इधर है। तो कहाँ होगी, दक्षिण पश्चिम इसके बीच में होगी, ठीक है। कंफर्म, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए इसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, इसी में दूसरे क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हमारा आंसर निकल के आ गया, दक्षिण पूर्व। एक बार कहाँ राइट मुड़ा, कहाँ खड़ा था, देखो यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़ा था उत्तर पूर्व में। एक बार राइट मुड़ा तो कहाँ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। अब कहेंगे सर एक बार राइट मुड़ेगा तो पूर्व में ना ले आए, इसको पूर्व में कैसे लाएंगे। क्यों, मैंने बताया था कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर कहा ना जाए, जब तक कहा ना जाए कि 35 डिग्री घूमो, डिग्री बताया जाए तब डिग्री के हिसाब से घूमेंगे। अगर नहीं बताएगा तो पूरा 90 डिग्री घूमेंगे, ठीक है। अब यहाँ खड़ा है, यहाँ से 90 डिग्री घूमोगे तो यहाँ तो आओगे, यहीं पे तो आओगे, बिल्कुल घूमोगे। क्योंकि इसके बीच का 45 अंश का कोण, इसके बीच का 45, दोनों मिला के कितना हुआ, 90 हुआ। तो हम पूरा घूमेंगे तो कितना, 90 डिग्री घूम जाएंगे, ठीक है। तो हमें पूरा 90 घूमना है। अगर दाएं बाएं कहा जाए तो पूरा केवल 90 घूमना है, उससे कम नहीं घूमना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, दूसरा एडिट करते हैं। क्या लिख देते हैं, कुछ बता दीजिए आप। कोई अपने मन से संख्या सोच लीजिए, ऐसा नहीं कि खाली क्वेश्चन रट के लगाइए। जो किताबी क्वेश्चन है उन्हीं को लगाइए, ठीक है। जो आपके मन में आ जाए, आप खाली जो हम लगा रहे हैं कोई जरूरी नहीं यही लगाइए, ठीक है। जो आपके मन में संख्या आ जाए उसको रख लीजिए, उसको रख के हल कर दीजिए। आंसर आपका जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर ना आए, ठीक है। आप सामने बैठे होते तो आपको, आप अपने मन से सोच के बताते, हम उसका आंसर ला के दिखाते हैं आपको, ठीक है। आंसर हर क्वेश्चन का आएगा। तो इसको एडिट करते हैं थोड़ा और। क्या दिया, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व, यही रखते हैं, चलो उत्तर पूर्व ही रखते हैं। जा रहा था वह एक बार दाहिने मुड़ता, एक बार दाएं की जगह पे वह 70 बार कर देते हैं। 70 बार कहाँ मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, दाहिने। वह 2 बार बाएं मुड़ता है, इसको 2 बार भी हटा देते हैं। 2 बार बाएं मुड़ता है की जगह पे कर देते हैं वह 20 बार बाएं मुड़ता है, 20 बार बाएं मुड़ता है। फिर वह 2 बार दाहिने मुड़ता है। अब 2 बार दाहिने, इसको भी हटा दें, इसको करता कितना कर दें, इसको कितना कर दें, 90 कर दें। चलो 90 बार दाहिने मुड़ता है, 90 बार दाहिने मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, हम क्या करेंगे, पहले मार पीट लेंगे, कूट काट लेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि कैसे हल करना है, ठीक है। वही क्रिया करेंगे यहाँ भी। क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 70 बार कहाँ मुड़ा, दाहिने, तो 70 बार राइट। दाहिना समझते हैं ना, राइट सीधा, ठीक है। एक ही होता है, देखो दाहिना सीधा, राइट सीधा वाला हाथ, दायां वाला हाथ, ये सब क्या है, एक ही चीज है। बायां उल्टा, ये हो गया बायां उल्टा, लेफ्ट, ठीक है। इस तरीके समझ लीजिए, सब एक ही चीजें होती हैं। कुछ चीजों को राइट समझ में आता है, दाहिना नहीं समझ में आता है। तो दाहिना और राइट एक ही चीज होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखें 70 बार कहाँ घूमा, दाहिने घूम गया, ठीक है। और उसके बाद 20 बार कहाँ घूमेगा, बाएं, 20 बार लेफ्ट घूम गया, ठीक है। 20 बार बाएं घूम गया। फिर वह 90 बार कहाँ मुड़ता है, 90 बार दाहिने मुड़ता है, 90 बार दाहिने। बहुत हो गया यार, चलो कोई बात नहीं। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो क्या करेंगे, 70 से क्या करेंगे, ये 20 घटा देंगे। देखो राइट है तो राइट तो जुड़ जाएगा ना, लेकिन लेफ्ट क्या है, 20 है, तो लेफ्ट पहले घटा देंगे। 70 से 20 घटेगा, कितना बचेगा, 50। 50 को किस में जोड़ देंगे, 90 में 50 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 90 में 50 जोड़ेंगे 100,
40 आ जाएगा। तो 140, तो हमारा कितना आया 140 राइट आ गया। अब 140 बार राइट घुमाना है। अब कहेंगे सर 140 बार राइट कैसे घुमाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मैंने बता दिया है आपको पहले से घुमाने के बारे में, ठीक है। तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या करेंगे 140 बार डायरेक्ट घुमा देंगे। कैसे घुमाएंगे, 140 लिखेंगे और इसके ऐसे से गोल गोल घुमा देंगे, ऐसे से घुमा देंगे, घूम गया, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया। कितना आया, चलो देखो मिलाओ मैच करो। क्या करेंगे 4 से 4 बार घुमाएंगे, ठीक है। 4 से मतलब भाग करेंगे, बता चुके हैं, ठीक है। ये ना समझना कि 4 बार घुमाएंगे, 4 करके घुमाएं, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 तियां 12, कितना बचा 2, 20, 4 पंचे 20, 35 बार में पूरा कट रहा है। तो कोई शेष बचा नहीं बचा, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पूर्व में ही जा रहा है। किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व में ही जा रहा है, उत्तर पूर्व में ही जा रहा है। जो कोई शेष बचता तो उतनी बार हम क्या करते घुमा देते। कितना 140, जिसको भाग नहीं करना था वो इधर देख ले, एक बार फिर से देख ले। कितने से भाग करेंगे 4 से, 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा 4 तियां 12, ठीक है। कितना बचा शेष, 2 बचा, 4 तियां 12 से। ये क्या होता है भागफल, नीचे जो बचता है वो शेषफल। हमको किससे मतलब होता है, शेषफल से मतलब होता है, ठीक, ना कि भागफल से। भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कैलेंडर पढ़ाएंगे तब उसमें मतलब होगा भागफल से, ठीक है। तब अब क्या हो गया 20 हो गया, 4 कम 4, 4 पंचे 20, पूरा कट रहा, कोई शेष बचा, कोई शेष नहीं बचा, मतलब 0। मतलब कितनी बार घुमाना है 0 बार। 0 बार घुमा नहीं सकते, घुमाएंगे तो कहीं वही दिशा रहेगी। तो कौन सी दिशा आ गई हमारी, उत्तर पूर्व दिशा आ गई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, उत्तर पूर्व दिशा आ गया। चलो इसको थोड़ा एडिट कर देते हैं। क्या एडिट करते हैं 140 90, यहाँ पे 90 की जगह क्या कर देते हैं 87 कर देते हैं, ठीक है। 87 कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं 87। अब दूसरा आएगा ना 87 82 कोई भी कर दो, या फिर 87 नहीं 88 करते हैं, क्योंकि एक बार घुमाने वाला तो हम बता ही चुके हैं, 88 कर देते हैं। अब 2 बार घुमाने वाला देख लेते हैं, 88 हो गया। तब अब घुमाएंगे क्या, 50 बचेगा, 50, ठीक है। अब वो देखो आंसर क्वेश्चन हो गया, ठीक, इसको मिटा देते हैं, वही दिशा आ गई थी, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा डाटा चेंज हुआ, क्वेश्चन बदल गया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ठीक है, सब कुछ बदल गया। बस तुम ही नहीं बदले, कल भी वही थे, आज भी वही है, और आगे भी वही नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे क्या होंगे, आगे कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। तो कितना आया 140 आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा 70 से बीत जाएगा 50, 50 में कितना जोड़ेंगे 88 जोड़ेंगे, कितना आएगा 130, 138 आएगा। 138 कितना बार राइट बार घुमाना है 138। ये ऐसे कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ये 8 नहीं करना है, इसको 20 से काट दो, ठीक है। इसको 3 ही रखो, ये कितना है 3 है, ठीक है। 138, अब 138 को कितने से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे, देखो 4 से भाग करेंगे। अब डायरेक्ट ऐसे वाला करके तुमको दिखा देते हैं, देखो 4 से भाग करेंगे, इसमें भागफल और शेषफल अलग अलग दिखाई देता है तुमको। 138 से भाग करेंगे, कितना आएगा 4 तियां 12, कितना बचा 18 बचा, ठीक है। 4 तियां 12, 4 चक्कू 16, कितना बचा शेष 2 बचा, शेष इसमें 2 बच गया। अब 2 तो कट नहीं सकता, तो क्या हो गया 2 शेष बच गया। 2 मतलब राइट, मतलब 2 बार क्या घुमाना है हमको, 2 बार राइट घुमाना है। तो किस दिशा में जा रहा था, उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था। उत्तर पूर्व दिशा में जाएगा, 2 बार राइट घुमाएगा, डायरेक्ट उसकी अपोजिट दिशा आ जाएगी। तो क्या आएगी उसकी अपोजिट दिशा क्या आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम, समझे, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आएगा दक्षिण पश्चिम। भाई हमारे जैसे ना करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो ये भी काट के दिखाएं, 4 तियां 12, कितना बचा 18, 4 चक्कू 16, शेष कितना बचा 2 शेष, 2 यहाँ शेष बचेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप लोग, यहाँ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक है। इसकी बीच की डायरेक्शन बना लेंगे। ये कौन सी है, पूरब दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ठीक है। ये पश्चिम हो गई, ये पूरब हो गई। ये कौन सी, उत्तर पूर्व में जा रहा था, उत्तर पूर्व हो गई, ठीक। उत्तर पूर्व में जा रहा था, किधर 2 बार उसको क्या घूमना है, दाएं घूमना है, 2 बार दाएं घूमना है। एक बार दाएं घूमेगा यहाँ पहुंचेगा, एक बार दाएं घूमेगा यहाँ पहुंचेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो कौन सी है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। तो मेरा आंसर क्या आ गया था, दक्षिण पश्चिम आ गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं, बहुत इसमें एडिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड ये रही आपकी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। इसको क्या हल कर पाएंगे, ये तो बड़ा वही क्वेश्चन आ गया यार, ये तो सेम वही क्वेश्चन है, सेम नहीं है, मतलब कि बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं। हम तुमको हजारों वाला करा दिए तो ये 1-2 वाला क्या बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा आसान है, ठीक है। हजारों वाला जब करा दिए, हजारों बार घूमने को बता दिए, जो कि इम्पॉसिबल था मैप से बना के हल करना,
ठीक है। और जो घुमाते रहते तो आपकी ज़िंदगी बीत जाती, पुश्ते बीत जाती, ठीक है। उसको घुमाते 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 रहते आपकी ज़िंदगी घूम जाती है और आप क्या होते हैं, रिक्शा चला रहे होते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे आप बैंक में जॉब कर रहे होंगे। कैसे? सबसे ज़्यादा टिपिकल रीजनिंग किसकी आती है? बैंक की आती है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन बैंक में आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, जीडी, पुलिस, ये नॉर्मल लेवल के आ जाएंगे। हर नॉर्मल लेवल के पेपर इन पेपरों में आएगा। एसआई हो गया, जीडी हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, खलासी हो गया, चपरासी, इनमें सब में आ जाती है, ठीक। लेकिन क्या रीजनिंग इस तरीके की जैसे हम पढ़ा रहे हैं बैंक में नहीं, इसके आगे की जब टाइप पढ़ाएंगे, ये तो अभी फर्स्ट टाइप है ना। अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा टाइप, पांचवा टाइप पढ़ाएंगे, तब आएगी। आप सोचेंगे वाह क्या रीजनिंग है, और इतनी आसानी से जैसे ये समझ में आ रहा है, उम्मीद है ऐसे सब समझ में आएंगे आपको, सब ऐसे समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको भी हल करते हैं। देखिए क्या इसमें लिखा है, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण पूर्व दिशा। अब आपको ध्यान में आना चाहिए दक्षिण पूर्व दिशा किधर होता है। दक्षिण किधर है? नीचे है। पूर्व किधर है? इधर है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ होगी? उसके बीच में होगी, ठीक है। आंखें बंद करके सोचने में जल्दी सोचने में आता है, ठीक है। जैसे दक्षिण पूर्व किधर हो गया? ये 4 दिशा हो गई, दक्षिण पूर्व यही तो हो गया। ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इसके बीच की दिशा, इसके बीच की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। दक्षिण पूर्व दिशा हो गई बीच की दिशा दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है। अब चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो कहाँ जा रहा है? दक्षिण पूर्व में जा रहा है। लिख देते हैं यहाँ दक्षिण, अरे मार्कर बड़ा गजब चलने लगा। दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। वह क्या करता है? वह दाहिने मुड़ता है, वह एक बार दाएं मुड़ता है, ठीक, एक बार राइट मुड़ता है। अरे बड़ा गजब चल रहा है मार्कर यार। वह एक बार दाहिने मुड़ता है और 3 बार बाएं मुड़ता है। 3 बार कहाँ मुड़ता है? लेफ्ट मुड़ता है। 3 बार बाएं मुड़ता है। तो अब वह किस दिशा में है? अरे यार कोई क्वेश्चन था ये। एक लेफ्ट कट जाएगा एक राइट से, कितना बचेगा? 2 लेफ्ट बचेगा। 2 लेफ्ट घूमो चाहे 2 राइट घूमो, हमेशा कहाँ उसकी अपोजिट डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन आएगी। अब ये डायरेक्शन कौन है? निकाल लो अपने आप। कोई इसमें कंफ्यूजन था? ये तो वही स्लाइड, मतलब जब हम बेसिक एक क्वेश्चन लगा के उसको एडिट करके इतना टिपिकल समझा दिया आपको, जो लगभग अच्छे एग्जाम में आ सकता था। और जो आपको ये तरीका ना पता हो, एक बार 1000 बार लेफ्ट, 2000 बार बाएं, 3000 बार दाएं और 14000 बार बाएं, इस तरीके घूमने आ जाए तो क्या आप घूम पाएंगे? तो नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रिक नहीं पता है। आपको ट्रिक पता होगी तो उस क्या बोलते हैं उसको, कमजोर नस पे खाली वार करो, ऐसी जगह वार करो जो इंसान एक ही बार में खत्म हो जाए, ठीक है। तो वही हम क्या करते हैं, वही कमजोर नस ढूंढते हैं इसकी। तो यही है, वही वो कमजोर नस यही है, ठीक है। इसको क्या हल कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो बार लेफ्ट घूमे तो ये दिशा कौन सी आ गई? किस दिशा के बीच में है? देखो इधर कौन सी है? पश्चिम, इधर उत्तर। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। तो हमारा क्या आंसर आ गया? उत्तर पश्चिम, पश्चिम। उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। जितने भी आज मैंने क्वेश्चन लगाए, कोई क्वेश्चन हल करने वाले नहीं थे, ठीक है। जीडी में आ सकते हैं, पुलिस में आ सकते हैं, एसआई में, ठीक है, कितने एग्जाम में आ, सब में कोई भरोसा नहीं किस में आ जाए, सब में आ सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे कोई हल करने वाले नहीं थे, अपने आप सोच के बस दिमाग में ही हल करना था उनको, ठीक है, और आंसर देना चाहिए। जैसे 4000 बार दाएं बाएं आ गए, उनको थोड़ा क्या 4 से भाग करने वाला थोड़ा था, भाग करने की जरूरत थी बस। बाकी इन क्वेश्चनों को क्या हमको हल करने की जरूरत थी? ये देख के इनका आंसर आना चाहिए। यही क्वेश्चन हमारा क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं पेपर में। क्यों? क्योंकि पेपर में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर टाइम आपका व्यर्थ जा रहा है, खराब जा रहा है एक क्वेश्चन पे, तो क्या अगर यही क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा तो आप बेसिक से लगाएंगे, और जो पता होगा तो आप देख के आंसर कर देंगे। इसको भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपका क्या देख के आंसर आना चाहिए, ठीक है। यही क्वेश्चन क्या करते हैं, हमारा टाइम बचाते हैं। जितने क्वेश्चन आपको पता, मतलब जितने क्वेश्चन ट्रिक से अच्छे से आपको लगा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पढ़ेंगे अच्छे से अच्छी ट्रिक आपको बताते रहेंगे। ट्रिक नहीं, एक तरीके से यही रूल है, समझो। कोई ट्रिक क्या है यार, इससे ट्रिक वो होती है जिससे खाली एक ही चीज समझ में आए, दूसरा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा रूल है, समझे, इस तरीके से हल ही करना है, और इतना आसान तरीका, इससे आसान तरीका कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसको हल ही करना है, तो ये ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाते हैं पेपर में। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइम बचाने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमको आना चाहिए, ठीक है, ताकि और जो क्वेश्चन है उनको करने का हमें टाइम मिल सके अच्छे से। क्योंकि कोई भी पेपर देंगे, जैसे अभी दिल्ली पुलिस का हो रहा था पेपर, उसमें कितना 90 मिनट मिले थे 100 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो यही क्या करते हैं, टाइम बचाते हैं। तो हमको टाइम भी बचाना है, एवरेज निकालना है हर चीज का, और आंसर भी करना है, और अच्छे से आंसर करना है, गजब आंसर आना चाहिए, ठीक, एकदम यूनिक आंसर आना चाहिए। अब ऐसा कहेंगे यूनिक मतलब सबसे अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है, होना उन्हीं चारों में से चाहिए, लेकिन आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। ये टाइप 1 आपको आज हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद टाइप 2, ठीक है, कोण पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे, कोण से कैसे घूमना है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।